श्रेया नारायण, जब कंगना रनौत खुलकर ट्वीट करती हैं कि ये मिलावट की सरकार बन रही है, ये सोनिया सेना, ये तमाम बातें ये वो लिख रही है, तो वो तो अब सीधे तौर पर एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी बात कर रही है ना, तो इसको कैसे नजरअंदाज कीजिएगा। और एक ऐसे पार्टी के जो कि आमने सामने है, शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है, तो जब ये कहा जाएगा कि वो मोहरा बन गई है एक पार्टी के हाथ में, इसमें क्या गलत है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले कि आप ये जितने लोग हैं जिन्होंने बोला, एक शिवसेना के हैं आशुतोष जी भी किसी पॉलिटिशियन से कम नहीं लगे मुझे, इन्होंने पॉलिटिक्स का चश्मा पहना हुआ है, एक इंसान के रूप में इस पूरी चीज को देखना कोई भी तैयार नहीं है। ये बात सुशांत सिंह राजपूत केस से शुरू हुई थी। मुंबई पुलिस जो गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहती थी। कंगना के बार बार कहने पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, जिसमें इन्होंने धमकी दी कि अगर मेयर ने धमकी दी सीबीआई आएगी तो हम इसको क्वारंटाइन कर देंगे, और पहले तो ऑलरेडी क्वारंटाइन कर चुके थे लोगों को। ये धमकियों का जो चलन है ये चल रहा था। अब क्या है, एक जेनरेशनल गैप हो गया है। पहले जब ये जितने लोग हैं ये पुराने, जब ये धमकी देते थे ना किसी एक्ट्रेस को, तो एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो डर जाएगी और चुपचाप अपने घर में बैठ जाएगी। बी ग्रेटफुल का मतलब इन्होंने निकाला था बी साइलेंट। और अभी इन सबको आई एम सो अशेम्ड टू हियर, यादव जी जो बोल रहे हैं, उज्जवल निकम जी जो बोल रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं ऐसी बात कि उनको चुप रहना चाहिए, जब आपके जो मिस्टर राउत हैं, गंदी गंदी भाषा, अभद्र भाषा एक के बाद एक। क्यों आप आप पेट्रियार्की हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब लड़की को गाली पड़े वो चुप रहे, वो उठ के ये ना बोले कि नहीं मैं चुप नहीं रहूंगी। और दूसरी बात, इन लोगों ने, जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आप ओथ लेते हैं टू प्रोटेक्ट अ प्राइवेट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। डू यू नो दैट प्राइवेट सिटीजन हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन अ गवर्नमेंट हैज टेकन दैट ओथ। आप उस ओथ को भूल गए, आप लोग सारे उस ओथ को भूल गए। उज्जवल निकम जी, आप तो वकील हैं, ये जो विक्रम जी, आप स्पोक्स पर्सन कैसे बन गए किसी पार्टी के? आप लोग देखिए, हम कोई संजय राउत की भाषा को डिफेंड नहीं कर रहे, कैसे आप ये गलत समझ रही है बन जाते हैं? लड़कियों को दबा के रखने की ये जो चलन होता है, हम कोई संजय राउत की बात को डिफेंड नहीं कर रहे। आप चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, हम कानून की बात कर रहे हैं। आप इस पर चिल्लाने क्यों रही है? चश्मा पहना हुआ है, आप चिल्ला क्यों रही है? इंसान कब बनेंगे? ठीक है, जवाब दे रहे हैं उज्जवल साहब, आपको जवाब दे रहे हैं। निकम साहब आ रही हूं, यादव जी रुक जाइए। मैंने अंजना जी, मैंने कभी भी अभी संजय राउत जी के स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं किया है। मैंने जो भी बात कही है कि गुनाह किसने किया, किस प्रकार हुआ है, क्या उसका लिमिट सॉल्यूशन क्या था और किस प्रकार बढ़ावा गया, इस प्रकार का हमारा डिबेट है। मैं तो कोई राजनीति का डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मुंबई पुलिस इज नॉट गुनाह, क्वेश्चनिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज नॉट गुनाह। ये हमारा राइट है एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आपने, गवर्नमेंट ने ओथ लिया है, प्राइवेट सिटीजन ने ओथ नहीं लिया है कि हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्या राइट है तुम्हारा? क्या राइट है? हर कोई नागरिक को राइट भी लिमिटेड राइट है, अनलिमिटेड राइट नहीं है। आप जो चिल्ला रहे, कोई आपका राइट नहीं है, चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं है। गवर्नमेंट की नागरिक को राइट नहीं है क्वेश्चन करने का। ये तो मैं सुनना चाहती थी, क्योंकि आप ये कहना चाहते हैं कि नागरिक को क्वेश्चन करने का राइट नहीं है। अगर गवर्नमेंट गुस्सा करे तो किसने कहा? किसने ये नहीं है? भाषा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं। जैसे संजय राउत ने भाषा का मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, संजय राउत का भाषा का मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, उसी प्रकार कंगना की भाषा का आपने जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि मैं संजय राउत की भाषा का डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। उसी प्रकार कंगना राउत का भी जो भाषा का इस्तेमाल है केवल गलत है। गंगापुर का बदला बदलापुर से हुआ है। गंगापुर वर्सेस बदलापुर ये कहानी चल रही है। इसमें सवाल तो दोनों तरफ पूछे जाएंगे। स्वाति जी, आवाज नहीं आ रही, फोन कर जल्दी से उनका लीजिए। राहुल ईश्वर आप बहुत पहले हाथ उठा रहे थे। राहुल ईश्वर, अंजना जी सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। जब ये डिस्कशन शुरू हुआ था, गौरव भाटिया जी और उज्जवल निगम जी और एक और व्यक्ति डिबेट कर रहे थे। एक इंडियन होने के नाते
मुझे बहुत गर्व हुआ उनसे ये तरीका से हमें बात कर देना चाहिए। अगर अजात शत्रु भारत रत्न वाजपेयी जी होता, बाला साहब होते, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एक ऑल आउट वार हुआ है। इसलिए हमें डी एस्केलेट कर देना चाहिए। और जो भी आज हो रहा है, हम सभी को जानते हैं एक टग ऑफ वॉर है, एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर है, मगर वो पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं बनना चाहिए। कंगरा जी का जो शब्द का प्रयोग है, अगर वो पाकिस्तान हो, पीओके हो, बहुत गलत था। और जैसे कोर्ट ने कहा ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिपोर्ट हुआ और मैलिफाइड इंटेंशन हुआ, ये शिवसेना और लोगों को भी समझना चाहिए। इसलिए शरद पवार जी ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। और कंगना जी के जो बयान है वो भी इमोडेस्ट है, इमोडरेट है। इसीलिए दोनों पक्ष को अपने ट्रूथ समझकर, अपने गलतियां समझकर टोन डाउन कर देना चाहिए। और गौरव जी का जो टोन है बहुत अप्रिशिएट कर देना चाहता हूं उसे। राहुल जी, मैं केवल एक विधिक तौर पे आपको बात कहना चाहता हूं। हाँ। बाला साहब ठाकरे जिंदा होते ना और एक महिला को अगर हरामखोर कह दिया जाता तो शिवसेना में एक प्रेस विज्ञप्ति आती कि संजय राउत अब शिवसेना में नहीं रहे। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब शब्द कहने के बाद हरामखोर को नौटी बनाया जा रहा है।